इतिहास गवाह है कि किसी भी अच्छे चीज की शुरुआत बुरे चीज के कारण ही होती है, क्योंकि 1997 में आए हुए इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से 1999 में G20 की स्थापना की गई। 2008 में आए हुए इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से 2009 में ब्रिक्स की स्थापना की गई। इसके पहले वीडियो में हमने ब्रिक्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ली है, जिसको आप सभी ने बहुत प्यार दिया था। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं G20 क्या है, इसमें कौन कौन से देश शामिल है, इसका उद्देश्य क्या है और हमें इसके बारे में कौन सी बातें पता होनी चाहिए। अगर आपको ऐसे टॉपिक देखना पसंद है तो प्लीज ज्ञान टाइम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए और नोटिफिकेशन ऑल करिए। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, ये एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसमें 20 पार्टिसिपेंट है, इसीलिए इसे G20 कहा जाता है। इसमें ये 19 देश और यूरोपियन यूनियन ये एक संगठन शामिल है। ये G20 पूरे वर्ल्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि पूरे वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन सिर्फ G20 में रहती है। साथ ही पूरे वर्ल्ड की 85% जीडीपी इन्हीं देशों से आती है और वर्ल्ड ट्रेड में 75% हिस्सा सिर्फ इस G20 के पास ही है। इसी कारण ये दुनिया के सबसे पावरफुल 20 देशों का ग्रुप कहलाता है। सो ऑफ कोर्स ये इतना इम्पोर्टेंट है। G20 के सदस्य हर साल एक मीटिंग करते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा करते हैं। इसकी जब शुरुआत हुई थी तब इसमें केवल 7 सदस्य ही थे, तब इसे G7 कहा जाता था। शुरुआत में केवल इन देशों के अर्थ मंत्री और वहां के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर ही एक साथ जुड़कर अर्थव्यवस्था के प्रश्नों पर चर्चा करते थे, लेकिन 2008 में आए हुए इकोनॉमिकल क्राइसिस के बाद इन देशों के राष्ट्र प्रमुख भी इस मीटिंग में शामिल होने लगे। इस मीटिंग में आर्थिक प्रश्नों पर तो चर्चा होती ही है, लेकिन इसी के साथ स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, व्यापार, कृषि, रोजगार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद जैसे मुद्दे भी शामिल है। इस G20 शिखर सम्मेलन का प्रेसिडेंट हर साल इन 20 देशों में से कोई एक देश होता है जो इस पूरे इवेंट का आयोजन करता है। 2023 में भारत G20 का प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट होने की वजह से भारत के पास कुछ पावर्स भी है, जैसे कि भारत उन कंट्रीज को भी इनवाइट कर सकता है जो G20 का हिस्सा नहीं है। G20 का एजेंडा चलाने की जिम्मेदारी 3 देशों की होती है, पास्ट प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट और फ्यूचर प्रेसिडेंट। प्रत्येक राष्ट्रपति पद के अंत में G20 की बैठक होती है और कार्य अगले राष्ट्रपति देश को सौंप दिया जाता है। जिस देश के पास G20 का राष्ट्रपति पद होता है वो देश उस साल के लिए एजेंडा निश्चित कर सकता है। G20 में निर्णय प्रक्रिया एक दिन की नहीं होती, इसमें कई स्टेप्स होते हैं, जैसे कि अर्थ मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए साल में कई बार मिलते हैं। इस पूरे साल का डेटा कलेक्ट करके G20 के शिखर सम्मेलन में पेश किया जाता है। ये थी G20 के बारे में इम्पोर्टेंट बातें। अगर आपको ब्रिक्स के बारे में जानने की इच्छा है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।